हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूं जो वैकेंसी आप लोगों के डीएसएसपी की आई है। देखिएगा, जी हाँ, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों के बीच में ये बातें चल रही थी कि डीएसएसपी में आर्ट की वैकेंसी नहीं आने वाली, लेकिन फाइनली इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो गया। वैकेंसी आप लोगों की रिलीज हो चुकी है, यानी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है डीएसएसपी का। और डीएसएसपी में कुछ वैकेंसी है आपकी आर्ट में, यानी वैकेंसी आई है, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी आई है। और ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसी आई है वो कुछ न्यू पैटर्न के साथ वैकेंसी आई है। तो आज मैं चर्चा करूंगी इसी बात पर, इसी विषय पर, यानी और विषय रहेगा मेरा डीएसएसपी ड्राइंग टीचर। तो डीएसएसपी ड्राइंग टीचर में इस बार जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं डीएसएसबी जब भी एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट करता है तब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन में चेंजेस करता है या फिर पेपर पैटर्न में चेंजेस करता है। क्योंकि 2024 का जो पेपर पैटर्न था अभी जो यानी हुआ 2025 में एग्जाम है, तो उसमें आपने देखा उसमें कोई बैट नहीं थी। यानी फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लाने ये भी कोई बैट नहीं थी, सेकंड में कितने लाने हैं ऐसी कोई बैट यहां पर नहीं रखी गई थी। लेकिन देखना यह है कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रही हूं, उसमें कितनी बैट इसने रखी है, क्योंकि अब से पहले भी डीएसएसबी बैट रख चुका है। तो डीएसएसबी में सबसे खास बात यही होती है कि हर साल इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो हम बात करेंगे डीएसएसबी का जो पैटर्न है किस तरह से चेंज होता है। अब इसी पैटर्न पर हम लोग बात करेंगे, यानी क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस जो पैटर्न आया है अभी 2025 में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन हमारे सामने है, ये नोटिफिकेशन देखेंगे आप, ये आउट हो चुका है और ये आउट हुआ है 3/10 को। ठीक है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर की। 3 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और अभी कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। मे बी आप लोगों को जब मेरा वीडियो मिले तो हो सकता है काफी देर हो चुकी हो। तो यहां से आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो यानी फॉर्म भरने शुरू होंगे वो है 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, और जो आप लोगों की क्लोजिंग डेट है वो है 7 आप लोगों की नवंबर है, यानी 7 नवंबर 2025 तक टिल 11:59 पीएम तक आप लोगों की जो है फॉर्म फिलिंग होना रहेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइमिंग क्राइटेरिया आप लोगों का दे रखा है। अब इसमें आप पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखी है, ये सारी वैकेंसीज दे रखी है, टोटल कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी पोस्ट पर। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी क्वालिफिकेशन आप लोगों की आएगी वो पोस्ट कोड के बेसिस पर आएगी। यहाँ पर ये पोस्ट दे रखी है, तो इनमें देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये जो डीएसएसबी का पैटर्न है इसको समझ लेते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का जो टीजीटी में वैकेंसीज है वो कितनी है। तो ये बाकी अदर सब्जेक्ट का दे रखा, तो मैं अदर सब्जेक्ट पर बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों के सब्जेक्ट पर ही बात करूंगी। तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मे बी नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर करूंगी। देखिएगा, आपका जो पोस्ट कोड है ड्राइंग टीचर का वो है 71/25। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से ये मेंशन किया हुआ है। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं आप लोगों की वो टोटल 15 वैकेंसी है। ठीक, ये देखिएगा, ये है आप लोगों का ड्राइंग टीचर, और ये ग्रुप बी में के अंतर्गत आता है। जनरल की 7 आप लोगों की पोस्ट है इसमें। कुल मिलाकर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 15 पोस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग की निकाली गई है। एक चीज मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम पोस्ट तो बहुत कम है। ठीक है, तो देखिएगा, पोस्ट बहुत कम है मैं मानती हूं, लेकिन जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए उनके लिए एक काफी है। एक ही पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है, अलग अलग तो नहीं लेंगे कि आप हर जगह स्कूल में अलग अलग अपॉइंटमेंट होंगे। तो एक काफी है। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 15 दी है, यहाँ पर ये सोचिएगा आपकी एक सीट यहाँ पर है। ठीक है, और इस एक सीट को रिजर्व करने के लिए आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बैच यहाँ से शुरू हो रहा है अभी आफ्टर दिवाली, मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेकिन इसमें एडमिशन आप लोगों के मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और दिवाली का ऑफर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ है उसको देखते हुए आपने देखा होगा कि काफी जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। टीजीटी लेवल पर पूरा ही एक तरह से जो पेपर था वो सब कुछ वही था जो मैंने कराया हुआ था। यहाँ पर वही पैटर्न जो है आप लोगों का फॉलो किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि हर साल मैंने जो जो पैटर्न यहाँ पर बताया है कि डीएसएसबी के एग्जाम में चेंज हो जाती हैं चीजें। जो सिलेबस इस बार दिया था उस सिलेबस से भी इजी इन्होंने पैटर्न दिया था। सिलेबस जो रहेगा इस बार भी जारी होगा आप लोगों का डीएसएसबी ड्राइंग टीचर का, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्लासेस होंगी। पीडीएफ मॉक टेस्ट भी रहेगा, और इसकी जो वैलिडिटी होगी, क्योंकि एक साल में लास्ट टाइम भी एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी दी है वो 2 साल की वैलिडिटी मैं दे रही हूँ। कोर्स मेरा आर्ट नॉलेज क्लब पर रहेगा।
अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिएगा, और अभी दिवाली का ऑफर है, दिवाली के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिवाली के बाद जो प्राइस एक्चुअल प्राइस होता है उसी प्राइस पर आप लोगों का कोड शो करेगा। और इसमें आप लोगों का डाउट सेशन वगैरह सारा कुछ इसमें रहता है, मतलब टोटल तैयारी आप लोगों की इसके अंतर्गत रहेगी, और एग्जाम तक आप लोगों का वैलिड रहेगा। अगर 2 साल के बाद भी एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं है कि 2 साल ही वैलिडिटी है, 2 साल के बाद भी इसकी वैलिडिटी आप लोगों की रहेगी, वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से ड्राइंग टीचर की। तो यहाँ से टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो देखिए टोटल वैकेंसीज आप लोगों की आती है 5346, ठीक है, यानी 5346 वैकेंसीज पर यहाँ पर डीएसएसबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। फिलहाल हम लोगों को ये नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, 15 वैकेंसीज चाहिए, और 15 में भी आपको क्या चाहिए, एक एक कैंडिडेट को एक ही वैकेंसी चाहिए। जो इसमें ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि कम वैकेंसी होने का मतलब होता है कंपटीशन टफ हो जाता है, कंपटीशन टफ है, तो मैं मानती हूँ जो जितनी ज्यादा तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस बार का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लेते हैं। और मे भी मुझे यहाँ पर जो मैंने देखा है नोटिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन भी काफी चेंजेस है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा, चलिए ठीक है, जो नहीं दिखाई देगा वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी, ये आपको क्लियर हो चुका है यहाँ से सारी चीजें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ये हमेशा रहता है, और सीबीटी मोड पर इसका एग्जाम होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट सब इसी में दिया हुआ है, ठीक है, टोटल वैकेंसीज के अंतर्गत। तो आपका जो पोस्ट कोड है उसको मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ, वो है आपका 71, ये हम आ गए 60 पे, और ये हम आ गए 62, और ये हो जाता है हमारा 63, ये 65 है, ये 66 है, ये 67 है, और ये आप लोगों का है 69, ये है 71, ये आ गया, ठीक है, ड्राइंग टीचर, ठीक है। 71 पर आप लोगों का पोस्ट कोड है, और पोस्ट कोड में आप लोगों की जो वैकेंसीज हैं वो आ गई हैं आपकी, कितनी आ गई हैं यहाँ पर, ड्राइंग टीचर की 15 पोस्ट हैं, ठीक है, ये दिया हुआ ड्राइंग टीचर। अब देखिए इसमें दिया हुआ है आपका, यानी जो आपकी जनरल की वैकेंसीज मैंने बताई थी 7 है, ओबीसी की आपकी 6 है, एससी की 2 है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई नहीं है, टोटल मिलाकर 15 हो जाती है। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी रखी है इंक्लूडेड, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन मेन जो है बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशंस क्या है, 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, 5 साल का वही है जो पहले दे रखा था कि आप लोगों ने ड्राइंग एंड पेंटिंग में कोई भी 5 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास फिर पर्सनली बोलते हैं, अभी मैं यहाँ पर सबको बता रही हूँ पहले से, प्राविधिक कला तो बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं, अब वो यूपी में भी एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले से ही नहीं है। जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग का आपके साथ 5 साल का दिया है, 5 इयर्स का होना चाहिए। इसमें जो स्कल्पचर्स का, जैसे स्कल्पचर्स का भी एक साथ 5 साल का ही होता है, वो आपके पास होना चाहिए, या तो ग्राफिक का, इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या तो ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, यानी ड्राइंग से हो, पेंटिंग से हो, स्कल्पचर से हो, या ग्राफिक आर्ट से हो, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन से आप लोगों ने कर रखा हो, या फिर ये आपका समझ में आ गया, इसमें जो प्राचीन कला केंद्र वाले हैं ना, कि जो 5 साल का कर रखा हो, देखिएगा वो उनके लिए भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ प्राचीन कला केंद्र भी इसी में आ जाता है, आपका ड्राइंग में आ जाता है, तो वो लोग भी अगर उनके पास 5 साल का है तो वो इसमें एलिजिबल है। सेकंड यहाँ पर आता है मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास एमए होना चाहिए, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें मास्टर डिग्री क्योंकि फाइन आर्ट में भी होती है, तो मास्टर डिग्री या तो अपने फाइन आर्ट में कर रखी हो, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक। नेक्स्ट आप लोगों का आता है यहाँ पर सेकंड जो दे रखा है, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, बैचलर डिग्री दे रखी है यहाँ पर कि आपके पास बैचलर डिग्री हो ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिचुएशंस, ठीक है। ये दे रखा है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट की दे रखी है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, ड्राइंग एंड पेंटिंग से हो, ड्राइंग से हो, पेंटिंग से हो, फाइन आर्ट से हो, प्लस इसके साथ आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, 2 साल का कोई भी फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग में हो,
या फाइन आर्ट में हो, आप 2 साल का डिप्लोमा, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास ललित कला एकेडमी का है, ठीक है, आपके पास आईजीडी बॉम्बे, यहां पर जो रहता है वो नहीं चलेगा। 2 साल का डिप्लोमा आर्ट में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्कल्पचर में कुछ लोग कर लेते हैं, आर्ट में बहुत सारे क्योंकि सब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई भी डिप्लोमा इसके अंतर्गत आपका हो सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आर इरेलेक्सेबल टू द डिस्क्रिप्शन कंप्लीट अथॉरिटी। अब देखिएगा इसमें क्या है, अब देखिए बैचलर डिग्री दी है, ठीक है, बैचलर डिग्री को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, मैं ऊपर वाली को भी डिफाइन करूंगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया है, हम लोग बाहर हो गए हैं, बाहर जो जो हुए हैं वो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, किन किन लोगों को बाहर किया गया है, किन किन लोगों को यानी लिया गया है। अब यहाँ पर दिया है बैचलर डिग्री, आपका जो बीएफए होता है वो अब होने लगा है 4 साल का, ठीक है, 4 ईयर का होने लगा है। बीएफए जो आप लोगों का आता है वो आता है आपका बैचलर डिग्री में, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ड्राइंग, पेंटिंग एंड फाइन आर्ट। ये जो आप लोगों का बीएफए है वो क्या है, वो आप लोगों का फाइन आर्ट है। तो इसमें इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बीएफए 4 ईयर वालों को बाहर कर दिया गया है, अरे ऐसा नहीं कर सकते आप लोगों के साथ, क्योंकि बीएफए एक मेन क्वालिफिकेशन होती है, चाहे आपने 4 साल का किया है, चाहे आपने 5 साल का किया है। 5 साल वाला पीछे दे रखा है, जस्ट मैं भी पीछे चल लेती हूँ, जैसे यहां पर दे रखा है, ये दिया है 5 ईयर डिप्लोमा ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है। देखिएगा अब नीचे यहां पर दे रखा है कि मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग में दे रखा है, फाइन आर्ट में दे रखा है, यानी एमएफए भी अगर आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप लोगों का चाहे जो आपका 5 ईयर वाला जो बीएफए था, ठीक है, तो चाहे 5 ईयर वाला जो बीएफए है ना आपका, वो भी आप लोगों का बैचलर में आता था, ठीक है, और जो आप लोगों का 4 ईयर वाला है वो भी बैचलर में ही आता था। दोनों चीजें आती आपकी बैचलर में ही है, बस क्या होता है कई बार जब क्वालिफिकेशन कोई भी आयोग मेंशन करता है तो उसको अलग अलग टाइम में मेंशन कर दिया जाता है। यहां पर क्या है, बैचलर्स डिग्री दी है तो इसका मतलब बीएफए वाले इसमें एलिजिबल है, ये मत सोचिएगा आप लोगों को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि फाइन आर्ट आगे मेंशन कर रखा है, ठीक है। फुल टाइम डिप्लोमा दे रखा है यहाँ पर, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और दे रखी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप लोगों ने कर रखा है प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा। आप जानते हैं साथ साथ इन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा मांग दिया है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन पहली बार नहीं रखी गई है, डीएसएस भी इसको पहले भी ले चुका है। तो 2 इयर्स का डिप्लोमा याद होगा, इससे पहले जो वैकेंसीज यहाँ पर आई थी तो उसमें भी ये सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, और बीएफए के साथ भी 2 साल का एक डिप्लोमा मांग लिया गया था। तो चाहे बीएफए आप लोगों ने कर रखा है, चाहे ग्रेजुएशन आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम में, यानी स्ट्रीम का मतलब है मेरा सेंस यहाँ पर कि ड्राइंग में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, चाहे ग्राफिक, स्कल्पचर कुछ भी लिया है, उसमें आपके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर 5 साल का आपके पास है, तो जैसे कि 5 साल का कोई भी फाइन आर्ट में डिप्लोमा है तो उसके लिए 2 साल का आपके पास कुछ नहीं होने की जरूरत, यानी उसमें आपको 2 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 4 साल वालों के लिए जरूरत है, 3 साल वालों के लिए जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन of the competent authority for reason to be recorded in written writing in the case of candidate otherwise well qualified, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे यहां से। अब देखिए तीनों को मैं एक साथ ही बता देती हूँ, यानी दो जो नंबर यहाँ पर लिखे हैं वो सीधा सीधा जो हर नोटिफिकेशन में आपके मेंशन होते हैं वो ही मेंशन यहाँ पर हैं, और इसको ये बोला गया है कि जिन लोगों के पास योग्यता है वही अप्लाई करें, जिन लोगों के पास योग्यता नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन में एक बार और समझाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ नया ही है क्वालिफिकेशन में आर्ट वालों के लिए, वही है जो 2 साल पहले दे रखा था वही ऐड किया गया है। यानी आप देखते हैं डीएसएस भी हर साल कुछ ना कुछ नया रूल लेकर आता है, नई क्वालिफिकेशन ऐड कर देता है, कुछ ना कुछ करता है, चेंजेस करता है, होता सब कुछ वही है, बस थोड़ी चीजें आउट कर देता है, थोड़ी चीजें इन कर देता है, तो वही की गई है, कुछ आउट की गई है, कुछ इन की गई है। डिजायरेबल इसमें दे रखी है स्टडीज हिंदी एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी, ये तो आप लोगों का होता ही है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। इसेंशियल यहाँ पर निल है, कुछ नहीं है, डिजायरेबल भी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये है एक्सपीरियंस बेसिस पर, एक्सपीरियंस बेसिस पर कुछ नहीं है। पे स्केल यहाँ पर दिया है, एज लिमिटेड जो है वो 30 ईयर से ज्यादा आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए, नोट एक्सीडिंग 30 ईयर्स दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन है। और रिलैक्सेशन वही है आप लोगों का एज पर गवर्नमेंट रूल अकॉर्डिंग टू, यहाँ दिया है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट हैं तो अप टू 5 इयर्स इन
अकॉर्डिंग विद इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये वही है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पर है कि अगर आप वहां पर कार्यरत हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। एज इस बार कम कर दी गई है। जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें एज इतनी कम नहीं थी, तो मैंने बोला था चेंजेस तो डीएसएसबी करती है, और देखिएगा यहाँ पर चेंजेस हैं तो एग्जाम में भी 100% है चेंजेस होगा। जो आप लोगों का एग्जाम होगा ना डीएसएसबी टीजीटी का, आर्ट का, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आर्ट की बात कर रही हूँ, तो उसमें भी चेंजेस होगा। जैसे इस बार सारे रूल्स जो अभी एग्जाम हुआ है उन्होंने स्टार्टिंग से ही बड़ा इजी दिए थे, अब यहाँ इन्होंने स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिए हैं, तो पेपर भी डिफिकल्ट होगा, पेपर आसान नहीं होने वाला है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए है। अब एज रिलैक्सेशन देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर है, नीचे दे रखा है, तो उसमें चल लेते। एक बार मैं क्वालिफिकेशन पहले बता देती हूँ दोबारा से, फिर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मैं बता दूंगी। यहाँ से आपको मुझे लगता समझ में आ गई होगी क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन, सॉरी ये पोस्ट कोड था आपका दूसरा था, मैं ज्यादा नीचे आ गई हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये पंजाबी पर आ गए हम लोग और ये ऊपर आ गए हैं, ये निकाल लेते हैं, ये है, ठीक है। तो ये था यहाँ से, यानी 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर रखा है। मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट से कर रखा है आप लोगों ने, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट, अब यानी बीएफए एमएफए इसमें आप लोगों का एलिजिबल है, क्योंकि 5 साल वाला भी आप लोगों का ग्रेजुएशन में ही आता है, 4 साल वाला भी आप लोगों का ग्रेजुएशन में आता है, तो दोनों लोग इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास 2 साल का कोई भी एक डिप्लोमा होना चाहिए, शर्त ये रखी गई है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? तो अब मैं चल लेती हूँ इसमें जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी कि किस किस कैटेगरी को कितना मिला है रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर डीएसएसबी ने जो इस बार चेंजेस किए हैं, कुछ एग्जाम में भी चेंजेस हैं, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का, इसको आप पढ़ लेंगे जब भी आप लोग, क्योंकि बाकी रूल्स दे रखे हैं, मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं जो कंपलसरी रूल्स हैं वो यहाँ पर बता रही हूँ। कुछ भी अगर क्वेरी है तो सुबह में जो 10:30 बजे क्लास होती है हम लोगों की, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का सारे तरीके इसमें दे रखे हैं। एक एज का और मैं बता देती हूँ, एज भी इसमें होगा, ये अप्लाई करने के तरीके हैं, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है। तो 100 रुपीज जो है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ट्रिबल के लिए है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, और ये जो आप लोगों का दे रखा है, तो चार्जेस जो लगेंगे वो सिर्फ 100 है। जैसे वुमेन जो लोग हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनको 100 रुपीज ही यहाँ पर पे करना पड़ेगा, बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह आप लोगों के हैं उनको भी 100 ही रुपीज ही पे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा पे करने की उसको जरूरत नहीं है। तो वुमेन्स के लिए यहाँ पर हमेशा ही रिलैक्सेशन होता है। मेन चीज है यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 को लेकर है, ठीक है, कि टायर 1 इस बार, क्योंकि हर एग्जाम में आप देख रहे हैं टायर 1 टायर 2 चल रहा है, डीएसएसपी ने कुछ चेंजेस किया है, लेकिन बहुत गजब वाला चेंजेस है, पिछले साल से जो है इस बार बिल्कुल डिफरेंट वाला चेंजेस है एग्जाम पैटर्न में। तो ये है टायर का आप लोगों का 1 टायर है, एंड ये फर्स्ट टीटी वाला 1 टायर है यहाँ पर। तो ये पोस्ट कोड देखिए 72 तक अप्लाई हो रहा है, यानी सारे ही सब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है लगभग। इसमें आप लोगों का ड्राइंग टीचर का भी आता है। इसमें क्या है, जैसे ये दिया हुआ है सेक्शन ए एमसीक्यू द 1 मार्क ईच पर एक्साइटिंग एग्जामिनेशन, जितने भी एमसीक्यू होंगे वो 1 नंबर का होगा आप लोगों का पर एमसीक्यू। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे हमेशा की तरह, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट हिंदी लैंग्वेज का भी होगा, कॉम्प्रीहेंशन आएगी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन लैंग्वेज आएगी आप लोगों की, 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 20 मार्क्स ईच का मतलब है प्रत्येक सब्जेक्ट आप लोगों का 20 मार्क्स का रहेगा। अब सेक्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर एमसीक्यू और 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का है आप लोगों का, ठीक है, 1 नंबर का ही होगा इसमें भी आपका। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी अब इस बार ड्राइंग में टीचिंग मेथोलॉजी जो है वो आप लोगों की आएगी, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर फोकस करना है। दूसरा है यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी कुल मिलाकर आपका जो पेपर है वो 200
क्वेश्चंस उसमें आएंगे और 200 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि मार्क्स भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। सेकंड है यहाँ पर फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, टेक्निकल और टेक्निकल टीचिंग पोस्ट जितनी भी है यहाँ पर उनके लिए क्या है, इन वन टायर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, यानी वन टायर और जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल होंगे इस बार, यानी एक शर्त रखी गई है और शर्त है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप लोगों के रहेंगे, और वो क्या रहेंगे, जैसे कि हाउएवर कंबाइंड मार्क्स बोथ सेक्शन। अब मिनिमम रखे गए हैं, मिनिमम में लेकिन जो आप लोगों की काउंटिंग होगी वो दोनों की होगी, ठीक है। एक चीज और है, आप इसको पढ़ लेंगे, जैसे ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है इस बार, क्योंकि हमेशा डीएसएसपी में क्या होता था, फर्स्ट पेपर में 40% लाना कंपलसरी होता था, इस बार वो भी नहीं था, बट अब जो नोटिफिकेशन आया है वो डोमेन सब्जेक्ट का है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मिनिमम लाना है। अब आपके फर्स्ट पेपर में मिलाकर मेरिट बनेगी, लेकिन मिनिमम आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, वो आपके सब्जेक्ट का है, तो मेनली मान के चलेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने सब्जेक्ट को देनी है। इस बार फिर से वही डीएसएसबी ने पुराना रूल निकाल दिया है, और यहां से आप लोगों का यानी दे रखा है, जैसे कि सेक्शन बी एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए की कोई मिनिमम मार्क्स यहाँ पर नहीं है, बी के दिए हुए हैं। हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी, क्योंकि दोनों के मार्क्स काउंट होंगे और दोनों की मिला के मेरिट जिसकी हाईएस्ट बनेगी उसी का आएगा। एक चीज और इसमें मेंशन कर रखी है, नीचे मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसके सबसे ज्यादा जो मार्क्स उनके सब्जेक्ट में होंगे, यानी जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपके अपने सब्जेक्ट में होंगे मेरिट में, उसी को रखा जाएगा। ये भी इन्होंने एक जगह लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। डीएसएसबी रिजर्व द राइट चांस चेंज द एग्जामिनेशन स्कीम इज सो रिक्वायर्ड इफ एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, अगर कुछ चेंजेस होता है तो एग्जाम से पहले आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें वो दे रखी है, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी थोड़ा सा इन्होंने चेंजेस किया है यहाँ पर भी, तो ये आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सेक्शन दे रखा है, क्योंकि सीबीटी मोड पर इसका जो एग्जाम होता है, अब आपको कितने कितने परसेंट मार्क्स लाने जरूरी है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसे ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 40% आपको लाने जरूरी है। यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी दिल्ली वाली है उनको 35% लाना है, एससी एसटी पीएच और पीडब्ल्यूबीडी ये 30% इनको लाना है, और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं, यानी अब आपको टारगेट बनाना है अपने सब्जेक्ट को, ज्यादातर जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको इतना टारगेट बनाना है कि दोनों की जो मेरिट मिलाकर आप लोगों की इतनी बन जाए कि आपको फर्स्ट मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। देखिए इस बार का जो प्रोसीजर है, मेरिट में सिलेक्शन होना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब एक तरह से बहुत आसान शेड्यूल अभी भी इन्होंने बनाया है लास्ट टाइम की तरह। इस बार इन्होंने अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर सिर्फ आप लोगों को उतना करना है कि दोनों को मिलाकर मेरिट बन जाए, लेकिन एक चीज ये भी कही गई है, जिसके अपने सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स होंगे तो मेरिट में भी उसी को ऊपर रखा जाएगा। कोशिश करिएगा, लेकिन 40% अपने सब्जेक्ट में लानी जरूरी है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जो आपके लोगों के मार्क्स आएंगे वो आप ही के सब्जेक्ट में आएंगे, तो अपने सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये नहीं करना है कि अपने सब्जेक्ट के चक्कर में 0 मार्क्स आप लोगों को फर्स्ट में लाने हैं, क्योंकि दोनों के मिलाकर ही मेरिट बनेगी, एक के बेसिस पर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का यानी फर्स्ट पेपर जो है, और फर्स्ट पेपर में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे और सेकंड पेपर में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो मेरिट में सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ऊपर आएंगे, यानी तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो कोशिश करिएगा दोनों की मार्क्स ही मिलाएंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है इस बार वो अपने सब्जेक्ट को देनी है। तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, अभी आप लोगों को डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अगर